सो हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक रहेगा बैंकिंग से रिलेटेड। आइए तो उसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी बाय वे ऑफ। अब जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी मनी किसके थ्रू करता है? तो सीधा सा इसका आंसर है डिमांड डिपॉजिट। कंफ्यूज मत होना, बिल ऑफ एक्सचेंज से नहीं करता, अकाउंट्स का पार्ट है, ट्रेजरी बिल नहीं है। एफडी वन ऑफ देम, बट यहाँ पर नहीं आएगा, सीधा आपका डीडी आएगा, यानी डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। सीआरआर बैंकिंग से होता है, क्रेडिट क्रिएशन जिससे बैंक अर्न करता है जो प्रोसेस है, बैंक रेट अगेन जिसपे आपका आरबीआई किसको लोन देता है? कमर्शियल बैंक्स को। उस रेट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है। तो कौन इसमें नहीं, जो बिल्कुल रिलेट नहीं है वो है फिस्कल डेफिसिट। ये कहाँ से होता है? ये गवर्नमेंट बजट का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंट्रल बैंक इज एन ओपन बैंक ऑफ कंट्री दैट। सेंट्रल बैंक क्या है? एक ओपन बैंक है कंट्री का, और वो क्या इंक्लूड करता है? देखो, पूरा एंटायर बैंकिंग सिस्टम संभालता है। ठीक है। करेंसी इशू करता है, एक्सेप्ट क्या नहीं करता? 1 रुपये का नोट, ठीक है, और कॉइन। बाकी सब आरबीआई संभालता है। एक्ट करता है बैंकर टू द गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीआरआर कौन करता है? फिक्स्ड, सीधी सी बात है, आरबीआई। सीआरआर हो गया, बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेट हो गया, ठीक है, ये सब कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। आरबीआई बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी संभालता है पूरी। वहीं फिस्कल पॉलिसी कौन संभालती है? गवर्नमेंट संभालती है। ठीक है। अब रिजर्व रेपो रेट, ये क्या होता है? ध्यान रखना, रिवर्स रेपो रेट आपका क्या है? जनरेट इनकम जनरेट करता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। ये दोनों होंगे इसमें। ठीक है। पॉलिसी रेट से कोई मतलब नहीं है इसका। अब सेंट्रल बैंक इंडिया में क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सबका अलग अलग कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और परफॉर्म्ड बाय। अब ये कौन परफॉर्म करता है? सेंट्रल बैंक ही करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कौन परफॉर्म करता है? आरबीआई, यानी सेंट्रल बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक फ्रेम पॉलिसी टू रेगुलेट। अब एडवाइजर है आपका गवर्नमेंट का कौन? सेंट्रल बैंक। तो वो क्या पॉलिसी बनाता है? तो सीधी सी बात है, उसका मनी मार्केट से रिलेट होता है। ठीक है। मनी मार्केट से ही रिलेट करेगा, फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट से कोई मतलब नहीं, कैपिटल मार्केट से कोई मतलब नहीं, मनी मार्केट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। 1/में SLR, और जितना टाइम डिपॉजिट है उससे मल्टीप्लाई। ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक्स आर। अब कौन करते हैं? ये ध्यान रखना, ये थोड़ा यूनिक है क्वेश्चन, बुक्स में भी नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड इशू बाय द बैंक्स आर, सीधी सी बात है, ध्यान रखना। एनकरेज, ये किस लिए होता है? क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं? जब भी क्रेडिट कार्ड होंगे वो कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए, उनके कंजप्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है। और दूसरा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है इससे। सीधी सी बात है, एडी का फॉर्मूला क्या होता है? एडी जो आप पढ़ते हो अभी नेक्स्ट टर्म में पढ़ोगे, C+I। ठीक है, यानी कंजप्शन। अब कंजप्शन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है ना, तो दोनों इसका आंसर होगा A एंड B। ठीक है। ये थे 10 क्वेश्चन आज के। थैंक यू फॉर नाउ, दैट्स इट।